एशियाड में भारत के साथ अन्याय, स्वप्ना का दावा, ट्रांसजेंडर एथलीट ने मेरा पदक छीना। महिलाओं की हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता में स्वप्ना बर्मन चौथे स्थान पर रहीं और बेहद करीबी अंतर से पदक जीतने से चूक गईं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ट्रांसजेंडर महिला के कारण उन्हें पदक गंवाना पड़ा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। हिंदी मीडियम में न पढ़ पाने का आसमान को क्यों है दुख और क्रिकेट छूटा तो। मुंबई संगीतकार, लेखक, निर्देशक और निर्माता विशाल भारद्वाज के पिता गन्ना निरीक्षक थे। 12वीं तक वह हिंदी मीडियम में पढ़े और लंबे समय तक अंग्रेजी ठीक से न बोल पाने के अपराध बोध से ग्रसित रहे, लेकिन जो बातें उन्हें शुरू में उन्हें अपनी कमजोरी लगती थीं, वही अब उनकी ताकत हैं। अमर उजाला के सलाहकार संपादक पंकज शुक्ल से एक लंबी बातचीत के पहले हिस्से में आपने उनकी लंबे समय से तब्बू के साथ चली आ रही साझेदारी, पंजाबी सिनेमा से आई अभिनेत्री वामिका गब्बी की खासियत और उनकी नई कृतियों चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलान वैली व खुफिया के बारे में पढ़ा। खादी के कपड़े पहनते वक्त रखें इन बातों का ध्यान। लुक दिखेगा सबसे खास। 2 अक्टूबर का दिन हर किसी के लिए बेहद खास है। इस दिन हम भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाते हैं। इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। देश के बापू न सिर्फ अपने सत्याग्रह की वजह से बल्कि साथ ही में अपने कई अन्य अभियानों की वजह से भी याद किए जाते हैं। इनमें सबसे खास है उनका स्वदेशी अभियान। इस अभियान में उन्होंने लोगों को विदेशी चीजों को छोड़कर देश में बने हुए सामानों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया था। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में भारत में ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान के सालों बाद भी आज लोग खादी के कपड़ों को काफी प्राथमिकता दे रहे हैं। खादी के कपड़ों को स्टाइल करने का खास तरीका होता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शादी की चाहत पूरी न होने पर महिला कांस्टेबल का कत्ल, 2 साल तक साथी हवलदार ने छिपाए रखा राज। दिल्ली की पूर्व महिला कांस्टेबल की हत्या का 2 साल बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या उसके साथ काम करने वाले सिपाही ने की। एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला कांस्टेबल का कंकाल बरामद कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शादी करने की चाहत पूरी न होने पर दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने साल 2020 में इस्तीफा दे चुकी पूर्व महिला सिपाही की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्याकांड का ऐसा जाल बुना गया कि 2 साल तक पूर्व सिपाही की हत्या का राज नहीं खुला। बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट, जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी। राज्य में 63% ओबीसी, कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार जमीन पर आ गया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गांधी जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट जारी की। उन्होंने रिपोर्ट को लेकर तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। बिहार में सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी 15% है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में यह बात आई है। सोमवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने यह रिपोर्ट जारी की। बिहार में सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी 15% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20% है। नीतीश कुमार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में यह बात आई है। सोमवार को बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ों की पुस्तिका जारी की। जम्मू कश्मीर क्या गुलाम नबी आजाद बनेंगे अगले उपराज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना एक बड़ी गलती थी। कई वर्षों में कुछ राजनीतिक गलतियां हुई, जिन्होंने राज्य को आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेल दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उपराज्यपाल बनाने जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। गुलाम नबी ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह यहां रोजगार करने नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने आए हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में अफवाहों को नकारते हुए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। फेस्टिव सीजन में कार खरीदना हुआ महंगा, जाने किन किन कंपनियों ने बढ़ाए दाम। अगर आप फेस्टिव सीजन के दौरान नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस बार आपको ज्यादा कीमत देकर कार खरीदनी होगी। किस कंपनी की ओर से किन कारों की कीमत बढ़ाई गई है, आइए जानते हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान कार कंपनियों की ओर से ग्राहकों को कई ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी फेस्टिव सीजन में कार खरीदने जा रहे हैं तो किस कंपनी की ओर से किस पर कितना दाम बढ़ाया गया है, किन कंपनियों ने बढ़ाई कीमत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की कई प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के मुताबिक होंडा, महिंद्रा, किया और hyundai जैसी कंपनियों की ओर से कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब फेस्टिव सीजन में इन कंपनियों की कारों को खरीदना महंगा हो गया है। किनकी बढ़ी कीमत। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, XUV 300, XUV 700 और थार जैसी SUV की कीमत में बढ़ोतरी की गई है।
Hyundai की ओर से भी वेन्यू और ट्यूशों की कीमत बढ़ाई गई है। वहीं होंडा की ओर से अमेज और सिटी के अलावा किया की ओर से सेल्टॉस और कैरेंस की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। क्यों हुई बढ़ोतरी? लगभग सभी वाहन निर्माताओं की ओर से कीमत बढ़ाने को लेकर जानकारी दी गई है कि उन्होंने इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण कीमतों को बढ़ाया है। इसके अलावा कई कंपनियों की ओर से अपने उत्पादों को और बेहतर करने के कारण भी कीमत में बढ़ोतरी की गई है। किन पर होगा असर? जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी की कार को खरीदने से पहले बुक करवाता है तो उस समय कार की कीमत के मुताबिक पेमेंट देनी होती है। लेकिन अगर किसी कार पर वेटिंग चल रही है और उस कार को 2 से 3 महीने या जब भी डिलीवरी दी जाती है तब की कीमत पर ही कार को दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी कार को बुक करवाते समय उसकी कीमत 10 लाख रुपए है और डिलीवरी के समय तक उसकी कीमत में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाती है तो ग्राहक को बढ़ी हुई कीमत पर ही कार को खरीदना पड़ता है।